अ, हेलो। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो और आँखें आपकी खुल जाएँगी और मैं मेरा भी प्रूफ़ दूँगा कि काफ़ी कुछ है। तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। अभी रॉबर्ट कियोसाकी जी अब भी बोल रहे हैं कि आई लव सिल्वर और खुद बोल रहे हैं कि मैंने 85 में सिल्वर खरीदा, ये किया, वो किया और अभी जाके सिल्वर $100 मतलब यहाँ से ये साल तक 100% की गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से 20% गेन करेगा सिल्वर और हो सकता है कि यहाँ से 120% की भी गेन करके जाए। लगभग 80 के पास कुछ रहेगा मेरे ख्याल से डॉलर पर ऑन्स सिल्वर। लेकिन देखो अपनी आँखें क्यों खोलना पड़ता है भाई। अब टाइम आएगा जब बहुत कहानियाँ होंगी सिल्वर को लेके। मार्केट में ये बन रहा है सिल्वर से, वो बन रहा है, आपका सिल्वर आपके सेमीकंडक्टर में लगेगा, सिल्वर यहाँ लगेगा, सिल्वर वहाँ लगेगा, बहुत बूम आने वाला है, सिल्वर खत्म हो जाएगा, किसी के पास नहीं, सिल्वर 5 हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। लगभग 11 महीने पहले इसी बंदे ने अपने 35 लाख यूट्यूबर सब्सक्राइबरों से कहा, क्या कहा मालूम है कि वो अपनी चांदी बेच दो और बिटकॉइन खरीद लो। बहुत बात ध्यान से मेरी सुनिएगा आप। और खुद का वो बोला कि मैं चांदी बेचकर बिटकॉइन खरीद रहा हूँ लास्ट 11 महीने पहले जब बिटकॉइन एकदम से बूम कर रहा था और उसके टाइम लगभग चांदी का भाव $29 था। वही चांदी अभी आज लगभग $82 के पास है। तो बंदे ने बिकवा दिया 11 महीने पहले, पूरा ध्यान देना। और लगभग अभी लगभग 160 से 180% का वहां से गेन आया चांदी में। लेकिन फिर अचानक अभी का क्या कहने लगी, मुझे बहुत पसंद है चांदी, 200 और $200 तक जाएगी। भाई सवाल ये है कि इनकी बात सुनकर लगभग जनवरी में पिछले साल जिन्होंने चांदी बेचकर बिटकॉइन खरीदा, उनके तो लग गए, उनके तो बिटकॉइन नीचे गिरा, चांदी कंटिन्यू बढ़ गया। तो मतलब ये इनको कोई मतलब नहीं है। ये लोग आपको कोई पैसे बनाने के लिए नहीं बताने वाला है, ना बता सकता है। सब कुछ आपको खुद सीखना पड़ेगा। ये कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, ये सब एंटरटेनमेंट करते हैं बैठ के। वही कहानी है। जब जो चीज़ इनका कहने का क्या मतलब है कि जो भी भाग रहा है वही खरीद लो, जो भाग रहा है वही खरीद लो। ये क्या पागलपन है? ऐसा थोड़े ना होता है। 2012 से इन्होंने लगभग 2000 लगभग हाँ 2022 से लगभग ये जितनी भी भविष्यवाणियां कर चुके हैं सारी की सारी रॉन्ग हुई हैं। उसमें से 10% लगभग सही निकल गई रहेंगी, तुक्का बोल सकते हैं। 2023 में ये बोले कि एकदम से पक्का गिरावट आ गई है, मार्केट क्रैश कर चुका है। 30 बार लगभग ये बोल चुके हैं कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2023 में बोले बस वो क्रैश आ चुका है। उसके बाद भी S&P 500 लगभग 24-25% बढ़ गया उसी साल। तो भाई इन लोगों को सुन के कोई मतलब नहीं है। अब रही बात, मैं आगे जो बात कर रहा था आपको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। मैं चांदी का आपको चार्ट दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके लाखों रुपए शायद बच जाएंगे। ये पहली बार नहीं है, ये ईयरली चार्ट है चांदी का। और आप देखेंगे 72 से 74, 77, 78, मतलब यहाँ पे $41 तक गया चांदी। उसके बाद कहाँ, 80 में, 80 में भाई पैदा भी नहीं हुए हम में से कितने लोग। वो टाइम पे चांदी गया $40। उसके बाद वहां से गिरा। 80 का गिरने के बाद पूरा 20 साल, 20 साल ही नहीं भाई, पूरे 22 साल बाद उसका हाई क्रॉस किया चांदी ने। हाँ, 80 के बाद 22 साल बाद दुनिया के कितने एसेट्स कई कई मल्टीपल हो गए भाई। $100 का सेंसेक्स भी वो टाइम तक कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 हजार पहुंच गया रहेगा। उसके बाद फिर वापस से 2010 में गिरा। फिर 21-22 का टाइम ये है कि फिर ये अचानक से ही यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से गिर के ये फिर कितना टाइम लगाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे को हो सकता है ये यहाँ से 100-120 चले भी जाए या कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये आके कहीं यहीं कहीं ठहरने वाला है। टेक्निकल एकदम करेक्ट बता रहा है कि 40 से $50 के रेट में ये आ जाएगा। अब रही बात चांदी की, तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फेसबुक, मैं आपको सब चीजें इसे साफ दिखा रहा हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है। पैसे के बारे में सोच रहा है तो आप मेरा फेसबुक पेज है, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ।
कि कुछ दिन पहले मैंने एक वो डाला था। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड होल्ड। हाँ, आप ये देख सकते हैं। 13 सितंबर को ही मैंने भी कहा था कि हाँ ठीक है, कि चांदी अभी भी गोल्ड के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। तो मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई देखो, ये कॉल मैंने दी थी भाई, 1 लाइक किया है लोगों ने, क्योंकि देखने वाले कोई नहीं है। काम की बातें किसको अच्छी लगती है? आपको बेवकूफ बनाने वाला रहे ना कोई, आपको बहुत अच्छे लगेंगे उसकी वीडियोस, उसकी बातें। लेकिन तो मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने खुद नहीं लिया। वो बस मैंने एक सिनेरियो बताया था कि हाँ भाई, अभी अंडर वैल्यूड है क्योंकि सोने के अगेंस्ट में। तो अब था, एक थ्योरी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने डाल दिया फेसबुक पे और चल गया। तो मैं अब छाती पीटता फिरूँ कि नहीं भाई देखो, ये मैंने सितंबर 13 को किया था, आज 3 महीने में लगभग डबल हो गए पैसे, मेरे कहने पे लगाए। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरी फोटो है दलाल स्टेट की, गया था। चलो छोड़ो। तो कुल मेरा यही कहने का मतलब है कि कुछ भी सोच समझ के करना चाहिए। अंधी दौड़ में आप गए तो पक्का है डूबोगे। और हर एक यूफोरिया का अंत ऐसा ही होता है, बहुत भयानक न्यूज आएगी, चांदी यहाँ जाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, हमारे मोटरसाइकिल के टायर में चांदी लगेगा, हमारे बनने वाले मोबाइल मोबाइल फोन में बैटरी में चांदी लगेगा, कुछ भी भाई। चाइना लेके बैठ गया, ये करके बैठ गया, वो करके बैठ, भाई सब 150 200% चांदी में कमा के वो लोग बेचते बेचते भी उसको, उनका प्रॉफिट भी बुक करने के टाइम ना, वो उसको कम से कम वो यहाँ से भी वो जो आज 150 200% है ना, वो 100% के गेन तक निकल जाएंगे। उसके बाद फिर पड़े रहना आप लेके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लो चांदी, भाई हो सकता है किसी सिनेरियो में चला भी जाए, लेकिन मुझे कुछ भी भरोसेमंद नहीं लग रहा है। बाकी आपका अपना अपना थिंकिंग है, अपनी सोच है, चांदी में पैसे डालूं कि मत डालूं। अगर आपको लगता है डालना चाहिए तो डालो, मेरा क्या जाता है। मेरा जो भी था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।